ट्वेल्थ क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस के बाद लाइन पढ़ना शुरू किया था। लाइन में हम लोगों ने लाइन का वेक्टर इक्वेशन भी देखा है, लाइन का हमने कार्टेशियन फॉर्म भी देखा है। इसके पहले कि हम लाइन के क्वेश्चंस वगैरह को बनाना शुरू करें, एक बार वापस से आप इस चीज़ को समझिए। स्ट्रेट लाइन जो होता है उस स्ट्रेट लाइन का अपने आप में वेक्टर फॉर्म भी होता है और कार्टेशियन फॉर्म भी होता है। लाइन का जब भी कोई वेक्टर फॉर्म होगा तो लाइन का वेक्टर फॉर्म वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा b वेक्टर, इस फॉर्म में हमारा लाइन वेक्टर फॉर्म में दिखता है। इस वेक्टर फॉर्म में ये जो हमारा a वेक्टर है, ये a वेक्टर जो है दरअसल एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जहाँ से हमारा लाइन पास कर रहा है, और ये जो b वेक्टर है, इस b वेक्टर के डायरेक्शन में हमारा लाइन जा रहा होता है। वेक्टर फॉर्म से हम इन दो चीज़ों को, मतलब किसी भी लाइन के वेक्टर फॉर्म से आपको ये दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हाँ, अगर हमारे लाइन का कोई वेक्टर इक्वेशन है तो उस वेक्टर इक्वेशन में वो पॉइंट कहाँ है जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है, और ये लाइन किस वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती हैं। ये जो डायरेक्शन है वेक्टर के फॉर्म में, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम उनका डायरेक्शन सेम लेते हैं। वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका डायरेक्शन सेम लेते हैं। ये बात हो गई वेक्टर फॉर्म की। कब? जब लाइन जो है एक पॉइंट से पास करे और किसी दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन में जाए या किसी दिए हुए वेक्टर के पैरेलल हो। इसी में हमने दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का भी इक्वेशन देखा था। दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ पर चूँकि हमने बात किया कि हमारा लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये बात हुई लाइन के वेक्टर फॉर्म की। लाइन का जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म होता है, वो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, कुछ इस तरह से दिखता है आपको। आप यहाँ पर a1, b1, c1 की जगह पर a, b, c भी बोल सकते हैं, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में लाइन जो है हमेशा इसी तरह का दिखेगा। 11th क्लास में जब हम लोगों ने 3 डायमेंशनल 11th क्लास में जब हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो उस स्ट्रेट लाइन में जो हमने लाइन का इक्वेशन देखा वो 2 डायमेंशनल में था। अब बात चूँकि 3 डायमेंशनल की है तो आप इस बात की हैबिट लगा लीजिए कि आप लाइन को इस तरह से देखें। ये लाइन का जो इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा हो और किसी लाइन के पैरेलल हो। यहाँ से इस वेक्टर फॉर्म में और इस कार्टेशियन फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म दोनों एक ही कंडीशन को बताते हैं। इसमें और इसमें हमने एक ही बात की कि हमारा लाइन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में तो पॉइंट हमको समझ में आ जाता है कि हमारा लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रहा है। कार्टेशियन फॉर्म में वो पॉइंट कहाँ से ढूंढा जाए जिस पॉइंट से हमारा लाइन पास कर रहा हो। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि कार्टेशियन फॉर्म में न्यूमरेटर में, कार्टेशियन फॉर्म में न्यूमरेटर में माइनस के बाद जो भी नंबर्स लिखे हों वही वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
कार्टेशियन फॉर्म में न्यूमरेटर में माइनस के बाद जो भी लिखा हुआ है वो हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ से हमारा लाइन पास कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, ये सब जो हैं लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, लाइन के ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है ये। इस मानक रूप में बहुत ज़रूरी है आपको इस बात का समझना कि x का, y का और z का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 होगा और ये x, y, z जो है हमेशा प्लस में रहेंगे। साथ ही साथ इसके बाद ये माइनस का साइन लगना बहुत ज़रूरी है, माइनस का साइन लगना बहुत ज़रूरी है। डिनोमिनेटर प्लस में रहे, माइनस में रहे, जीरो हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर x, y, z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए और वो प्लस में होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर वो पॉइंट कौन है जहाँ से हमारा लाइन पास हो रहा है? तो यहाँ पर वो पॉइंट है x1, y1 और z1। x1, y1, z1 वह पॉइंट है जहाँ से ये लाइन पास हो रहा है और यहाँ पर a1, b1 और ये c1 जो है वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। हो सकता है कि ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है कि ये उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी हों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ और सिर्फ लाइन के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। कार्टेशियन फॉर्म में हम लोगों ने लाइन का एक और इक्वेशन देखा था। कंडीशन ये था कि उस समय हमारा लाइन जो है 2 पॉइंट से पास करे। 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है? 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का कार्टेशियन फॉर्म भी रहता ऐसे ही है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये उस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा हो। कौन से 2 पॉइंट? पहला पॉइंट हमारा x1, y1, z1 और दूसरा पॉइंट हमारा x2, y2, z2। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। साथ ही साथ हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था, यानी अगर हमें लाइन का वेक्टर फॉर्म दिया है तो उस लाइन के वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, और अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो इस कार्टेशियन फॉर्म से उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपको लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ रहे, लाइन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है और उस वेक्टर फॉर्म से अगर आपको उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ से आपको फिक्स्ड पॉइंट पता चलेगा, यानी यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ वाले वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट हैं वो आपका x1, y1 और z1 बनता है। और यहाँ पर बी वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट होंगे वो आपका ये a1, b1, c1 बनेगा। ध्यान इस बात का रखिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। आँख का अंधा भी इसको देख के बता देगा कि ये जो है हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर फॉर्म में एक लाइन का इक्वेशन है। अब अगर किसी ने बोल दिया कि इस लाइन के इक्वेशन को आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए, हालांकि 12th क्लास में चूंकि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हो रहा है तो वहाँ पर आपको इसको लिख कर बताना पड़ेगा, शॉर्टकट करने से काम नहीं चलेगा। लिख के कैसे बताना है, ये r वेक्टर की जगह पर ध्यान रखिएगा, इस r वेक्टर की जगह पर आपको
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखना है। ये आर वेक्टर क्या होता है, हमारे उस लाइन पर सिचुएटेड कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख देंगे। इसके बाद ये इलाका पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। फिर इधर से ये वाला जो हिस्सा है इसको आप इधर शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई वाले में से आई वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे वाले में से जे वाले को, के वाले में से के वाले को। फिर आई जे के कॉमन निकाल कर दोनों साइड से आई जे के कोफिशिएंट्स को जब आप इक्वेट करते हैं तो वहाँ से लेमडा की वैल्यू 3 बार आएगी। तीनों बार लेमडा की वैल्यू को जब इक्वेट करेंगे तो आपके पास इस टाइप से एक इक्वेशन बन जाता है। तो ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए। हाँ, किसी लाइन को देखकर अगर आपको तुरंत ये पता करना है कि इस लाइन का कार्टेशियन फॉर्म कैसा होगा, ध्यान रखिए यहाँ पर जो आई के, जे के और के कोफिशिएंट्स हैं ये आपका x1, y1 और z1 होगा, और यहाँ पर i का, j का और k का जो कोफिशिएंट होता है ये आपके उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होता है। बस बात इतनी सी है। एक चीज और, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है और कार्टेशियन फॉर्म से अगर आपको उसके वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो, कार्टेशियन फॉर्म से अगर आपको उसके वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो, तब हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमारा x1, y1, z1 वाला जो पॉइंट है वो हमारा ये a वेक्टर बनेगा, और यहाँ से जो हमारा है a1, b1, c1 इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका b वेक्टर बन जाता है। आप लाइन के कन्वर्जन को ध्यान से समझिएगा कि वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद चलिए हम आज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, लेकिन याद हमेशा इस बात का रखिएगा कि ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र नहीं आया तो पहला काम आप उसे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद ही आपको x1, y1, z1 और a1, b1, c1 की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल पाएगी, तभी जब आपका लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है ये क्वेश्चन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, यानी हमें एक सरल रेखा का कार्तीय रूप दिया हुआ है। एक सरल रेखा का कार्तीय रूप हमें क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 2z माइनस 2। ये हमारा उसका कार्टेशियन फॉर्म है। हमें बोला गया है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इसके वेक्टर फॉर्म को पूछा गया है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, दी गई रेखा का समीकरण क्या है, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 2z माइनस का 2। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। अब ये अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप दो चीज़ों का ध्यान रखिए। न्यूमरेटर में x का, y का और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये पहली चीज़। और न्यूमरेटर में जो x, y, z है उसका कोफिशिएंट प्लस में रहना चाहिए। 1 तो रहना ही चाहिए लेकिन वो प्लस में रहना चाहिए। यहाँ पर अगर मुझे इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है तो इसमें से मुझे 6 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 6 अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, सोचिए x माइनस क्या होगा, ये 2 में से 6 कैसे कॉमन निकलेगा। आप सोच रहे होंगे 6 जो है कॉमन तो निकाल लिए यहाँ से, 2 से कैसे निकलेगा। अब आप सोचिए यहाँ पर आप कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिस नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा चीज़ लिखना है जिसमें 6 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो क्या होगा वो, यहाँ पर आप 1/3 लिखिए। 1/3 लिखकर जरा इस 6 से इसे मल्टीप्लाई करके देखिए। 6 का जैसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका सॉल्व होकर वो 2 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ। तो y प्लस यहाँ पर आप क्या लिखें। अब यहाँ पर सोचिए अगर आपने 1/3 लिख दिया तो इस 3 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वापस आपका 1 बन जाएगा। और यहाँ पर आपने 2 कॉमन लेना है तो यहाँ से z-1, ये तो बेचारा ठीक है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात अभी और है। बात ये है, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के सामने में जो ये नंबर है, ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के सामने में जो ये नंबर है, ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के सामने में जो ये नंबर है, ये नंबर लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, नंबर सब नीचे होते हैं। तो इसको नीचे कैसे लाया जाए। नीचे लाने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं ब्रैकेट के आगे, आप उन सब का एलसीएम निकालें और एलसीएम जो भी आता है उससे डिवाइड कर दें। 6, 3 और 2, ध्यान से सुनिएगा। 6, 3 और 2 ये जो नंबर है इसका एलसीएम 6 आता है। 6 आएगा तो अब मैं सभी में 6 से डिवाइड कर देता हूँ। सभी में 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, x माइनस 1/3 अपॉन 6 से डिवाइड करते हैं ये 6 और नीचे वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसमें जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा y प्लस 1/3 अपॉन यहाँ 2 बचेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, z-1 अपॉन 3 बचेगा। सोचिए क्या किया गया, किया कुछ नहीं हमने, बस ऊपर में न्यूमरेटर में हमारा जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के सामने कोफिशिएंट कुछ 1 होना चाहिए, बाकी कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। इसलिए जो भी ब्रैकेट के सामने जो नंबर्स थे उन नंबर्स का हमने एलसीएम निकाला और उस एलसीएम से सब में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके काट पीट के हमारे पास ये आया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या लाइन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? लाइन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं है। अब क्यों नहीं है? बीच में माइनस होता है, बीच में माइनस होता है। तो इसको माइनस के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे लिखेंगे x माइनस 1/3 अपॉन का 1 इज इक्वल टू y माइनस का 1/3 अपॉन 2 इज इक्वल टू z-1 अपॉन 3। अब ये लाइन जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये लाइन अगर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसका मैं तुलना करूँगा, इसका मैं कंपैरिजन करूँगा किससे? कार्टेशियन फॉर्म के लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग द above equation with x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c।
मैं अगर इसका कंपैरिजन इससे करूं तो देखिए कंपैरिजन करके क्या क्या मिलता है। x1 इज इक्वल टू 1/3, y1 इज इक्वल टू -1/3 और z1 इज इक्वल टू 1। फिर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। मुझे x1, y1, z1 की वैल्यू पता चल गई, a, b और c की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे में जो a, b, c होता है, क्या ये उसका डायरेक्शन रेशियो होता है? क्या यही लाइन का डायरेक्शन रेशियो है? अगर ये है तो हमसे पूछा गया था डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो तो हमने लाइन का निकाल लिया। लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना निकल गया? रेखा के दिक् अनुपात कितने निकल गए? रेखा के दिक् अनुपात जो है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। इसको लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है? 1, 2, 3, ये डायरेक्शन रेशियो है। अब जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो ध्यान दीजिए वेक्टर फॉर्म में जो लाइन होता है उसमें एक पॉइंट होता है जहाँ से हमारा वेक्टर पास हो रहा हो, तो वो लाइन हमारा ये x1, y1 और z1 है। लाइन कौन है? हमारा x1, y1 और z1। यहाँ से हमारा लाइन जो है क्या होने वाला है? पास होने वाला है। तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अगर मैं इसका वेक्टर इक्वेशन लिखूं तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखूंगा? वेक्टर इक्वेशन में लिखूंगा, मेरा x1, y1, z1 ये है, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए तो सबसे पहले आर एरो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट लिखना है वेक्टर फॉर्म में जहाँ से मेरा लाइन पास हो रहा है। तो मेरा लाइन पास हो रहा है 1/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस के कैप से। इस पॉइंट से मेरा लाइन पास हो रहा है, प्लस लेमडा, डायरेक्शन यहाँ पर लेमडा के साथ जो वेक्टर रहता है वो तो उस डायरेक्शन को बताता है जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर है, या किसी डायरेक्शन के पैरेलल या किसी वेक्टर के पैरेलल वाला डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्शन रेशियोज को यूज करते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये है हमारा लाइन का वेक्टर फॉर्म। लाइन का वो है हमारा वेक्टर फॉर्म, ये है उसका कार्टेशियन फॉर्म और ये है उसके डायरेक्शन रेशियोज। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और, फाइंड ए पॉइंट ऑन लाइन x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/2। x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y प्लस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/2। फाइंड ए पॉइंट ऑन लाइन दिस वन हुज डिस्टेंस फ्रॉम द point 1 to 3 is 3/√2।
हमें बोला गया है फाइंड ए पॉइंट ऑन लाइन। हमें एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन पर एक पॉइंट फाइंड करना है। लाइन पर एक पॉइंट फाइंड करना है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3। इस लाइन पर हमें एक पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि उस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस हो वो 3√2 हो। तो सबसे पहले अगर लाइन का हमारा कार्टेशियन फॉर्म है, लाइन का अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म है और उस लाइन से आपको एक पॉइंट निकालना हो जो कि उस लाइन पर लाई करता है। आप सोचिए, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ तो इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। मैं उनमें से कोई अगर एक पॉइंट निकालना चाहूँ तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के ऊपर सिचुएटेड किसी पॉइंट को कैसे निकालते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, रेखा का दिया हुआ समीकरण या दी गई अभिष्ट रेखा का समीकरण। हमारा लाइन क्या है? x + 2/3 इज इक्वल टू y + 1/2 इज इक्वल टू z - 3/2। ये हमारा लाइन पहले से दिया हुआ है। अब ये लाइन अगर दिया है तो मैं काम करता हूँ, इस लाइन को मैं लैम्डा के इक्वल लेट कर लेता हूँ। मैं इसको लैम्डा मान लेता हूँ। लैम्डा मानने से क्या होगा, यहाँ से x + 2/3 जो है अगर लैम्डा के बराबर है तो सोचिए x + 2/3 लैम्डा के बराबर है। x + 2/3 ये लैम्डा के बराबर होगा। y + 1/2 भी लैम्डा के बराबर होगा। z - 3/2 भी लैम्डा के ही बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी 3 लैम्डा - 2। 3 लैम्डा -2। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 2 लैम्डा -1। 2 लैम्डा -1 और यहाँ से z की वैल्यू निकलेगी 2 लैम्डा + 3। क्या आपने x, y, z निकाल लिया? आपने x, y, z निकाला। यही x, y, z जो है एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि इस लाइन पर सिचुएटेड है। अगर लाइन का कभी आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया हो और उस लाइन पर आपको एक पॉइंट निकालना हो तो लाइन के कार्टेशियन फॉर्म को लैम्डा के इक्वल रखिए, x का, y का और z का वैल्यू निकालिए। वही x, y, z जो है आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर द coordinates of a point on the line is, कोऑर्डिनेट्स में पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे। तो x की वैल्यू है 3 लैम्डा -2। फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे 2 लैम्डा -1। फिर हम z की वैल्यू लिखेंगे तो 2 लैम्डा +3। ये हो गया हमारा एक पॉइंट जो कि उस लाइन पर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन दिस वन। हमें एक रेखा दी हुई है और इस रेखा पर एक बिंदु ज्ञात करना है जिस बिंदु का इस बिंदु से दूरी 3√2 हो। एक पॉइंट हमारे पास ये है, इसका इससे दूरी 3√2 है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालना है तो मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करूंगा। डिस्टेंस फार्मूले में x2 - x1
तो 3 लैम्डा माइनस का 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो यहाँ पर 2 लैम्डा प्लस का 3 और ये माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√2 है। हमने जो पॉइंट निकाला ये पॉइंट इस लाइन पर है और इस लाइन पर सिचुएटेड एक ऐसा पॉइंट निकालना था जिसका इस पॉइंट से दूरी 3√2 हो। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की बस वैल्यू निकालनी है और उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। दोनों साइड में मैं अगर स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये रूट हट जाएगा। तब तक इधर देखिए ये क्या होगा, 3 लैम्डा माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस का 3 इसका भी होल स्क्वायर प्लस ये तो 3 उड़ गया, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि हमने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया है तो ये 9 और इधर से 2, 9 2 जा 18 आ जाएगा ये। तब तक चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे ये हमारा हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 27 लैम्डा प्लस का 9, ये हमारा हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस का 9 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और इज इक्वल टू में ये हमारा 18 है। इसे सॉल्व करना है। 9 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर 17 लैम्डा स्क्वायर हो गया, माइनस का 27 लैम्डा माइनस का 12 लैम्डा, माइनस का 27 माइनस का 12 ये हमारा माइनस का 39 लैम्डा आ जाएगा। 9 9 18, 9 और 9 18 हो गया, 18 उधर से जाके कट जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब आइए 17 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 39 लैम्डा, एक लैम्डा भी उड़ गया, लैम्डा जब उड़ेगा तो 17 लैम्डा इज इक्वल टू 39 लैम्डा इज इक्वल टू 39 अपॉन 17। ये हमने वैल्यू जो निकाल ली वो लैम्डा की निकाली। लैम्डा की इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें